आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं भाई हम तो जीते हैं ना 2024 का चुनाव लोकसभा का, हमें तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, इसीलिए प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। देखिए प्राची जी, असली बात ये है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एनडीए की परफॉर्मेंस कम हुई और खासकर समाजवादी पार्टी के जो लोग 37 जीत के आए और उनकी वजह से ही 6 कांग्रेस के जीत करके आए, जो ये 43 नंबर पे पहुंचे, आधे से ज़्यादा ये हो गए। तो ये चुनाव 2027 के लिए और 2029 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए सारे देश के नेशनल टेलीविज़न पे इस पर डिबेट हो रही है। तो जिन सीटों पे 9 पे चुनाव हो रहा है उनमें से पहले 5 सीटें तो समाजवादी के पास थी, एक जब हम एनडीए का पार्ट नहीं थे, समाजवादी के साथ थे, तो एक हमारे पास थी। तो 6 में से 9 में से 3 सीट बीजेपी की थी और आज जो सर्वे आ रहे हैं कि 3 की जगह एक हमारी भी साथ मिला के हम 9 क्लेम कर रहे हैं, सर्वे 7 और 8 दे रहे हैं। तो 2027 और 2029 के लिए बीजेपी की सीट या एनडीए की सीट डबल हो रही हैं, इसलिए हलचल मच रही है, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं और इसलिए दूसरी पार्टियों में कन्फ्यूजन है। कोई 5 बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहे हैं, कोई 9 बोल रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन केवल ये है। तो ये महत्वपूर्ण बहुत ही 2027 यूपी के लिए, और यूपी जिसकी होगी देश उसका होगा, इसलिए पूरे 2029 के लिए यूपी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए चर्चा हो रही है। लेकिन मलूक नागर साहब, जब मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, जब मुस्लिम बाहुल्य सीट, जिसमें एक आप वाली भी सीट है मीरापुर, जहां वो पिस्तौल वाला खूब वीडियो दिखाया जा रहा है, जब वहां पर उनके वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे, उन्हें डराया धमकाया जाएगा, तो जीत हार कैसे हो रही है? ये तो प्रशासन के दुरुपयोग से हो रही है ना, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, ये मीरापुर लोकसभा जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ उसी का एक सेगमेंट है। ये असलियत में तो ये मुसलमानों ने भी बहुत हमें वोट दिया है। असलियत में ये बात नहीं है। वहाँ पे जो आपस में जो मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे थे, बसपा का भी मुस्लिम, ओवैसी साहब का भी मुस्लिम, सपा का भी मुस्लिम, जो आपस में लड़ रहे थे, उन पे जो पथराव हुआ, पुलिस वालों के जो पत्थर लगे और पुलिस वालों ने उनको शांत करने की कोशिश करी, जो अधूरी वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पे दिखा करके गलतफहमी पैदा करके देश के सामने जो कांग्रेस जिस तरह झूठा प्रचार करती है, उस तरह अफवाह फैलाने की जो कोशिश करी, उसमें संदीप त्रिपाठी जी, रिजल्ट अलग आ रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। क्या चुनाव जीता जा सकता है, या महज कोशिश ये है कि इंडिया गठबंधन एक नैरेटिव सेट कर दे? मीरापुर, जहां मुसलमान वोटों के को रोकने की या उन्हें डराने की बात कही जा रही है, 5 मुस्लिम, यहाँ पर 5 उम्मीदवार उतरे मैदान में प्रमुख और 4 इनमें से मुस्लिम हैं। वोट तो वैसे ही बट कट रहा है। नहीं, देखिए, अब ओवैसी जी कौन, किसके 2014 के पहले इस देश पे कौन जानता था? ओवैसी को मुझे नहीं पता है। और किसी भी सांप्रदायिकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक दूसरा नहीं रहेगा ध्रुवीकरण हो ही नहीं सकता। वो काम ओवैसी जी करते हैं। बसपा के बारे में तो मलूक नागर जी ने स्वयं बताया कि वो भाजपा की गिरवी रह चुकी है, वो रहे, उसी में सांसद रहे हैं, अभी उनको खुद ही पता होगा। और हमारे साथी ने अभी, आलोक जी ने एक बात कही कि रामपुर उन्होंने सीट जीत ली, किसी ने सोचा था क्या? साहब, किसी ने सोचा था कि वहां 38% वोटिंग हुई थी जब आप चुनाव जीते थे? आकाश सक्सेना जब सांसद बने थे 38% मात्र वोटिंग हुई थी। आप यही तो चाहते हो कि लोग वोट न करने आए, और आप अपने गुंडों को लगा लीजिए। जब लोग वोट करने नहीं आएंगे, जो आपके ही लोग होंगे वही वोट करेंगे, उसके बाद आप चुनाव जीत संदीप जी, समाजवादी पार्टी के गढ़ में अगर कम वोटिंग हुई है तो बीजेपी का गढ़ गाजियाबाद, यहाँ तो कुल 33% वोटिंग हुई है। तो अपने भी वोटर्स को रोक रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्या वोट मत दीजिए, मैं बताता हूं। वोटिंग परसेंटेज पर जाइएगा सर, तो खैर में कुल 46% हुई है, इससे ज्यादा तो कुंदरकी में हो गई 57% वोटिंग। प्राची जी, जहां तक आप गाजियाबाद की बात कर रही हैं, गाजियाबाद का आप कोई चुनाव, शहरी क्षेत्र आप देख लीजिए, वहां वोट आप परसेंटेज कम रहता है। वहां की कोई नई बात नहीं। शहरी क्षेत्र आप कहीं पर भी देखिए, अपने लिहाज से वोटिंग परसेंटेज को पढ़ लेते हैं सर, यही खूबी है आप राजनेताओं में।